आज हम बात करेंगे तुम्हारी टी शर्ट्स क्या पहननी है तुम्हें, देन हम बात करेंगे तुम्हें नीचे जीन्स या ट्राउजर्स वगैरह क्या क्या पहननी है, तीसरी चीज हम बात करेंगे तुम्हारे जूतों के बारे में, और फिर चौथी चीज हम बात करेंगे एक्सेसरीज के बारे में। तो इस वीडियो में ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा एंड दिस इज गोना बी द फैशन अपडेट फॉर 2022। आजकल क्या ट्रेंडिंग है, स्ट्रीट स्टाइल की बात करेंगे, ओवरसाइज चीजों की बात करेंगे एंड जस्ट क्लियरली विल गिव यू क्लियर सिंपल सा गेम प्लान यार, सस्ते से लेके महंगे तक तुम कैसे कपड़े ले सकते हो एंड इट्स गोना बी फकिंग एपिक फॉर यू यार। यू गाइस आर गोना स्ले इट। मैं देख रहा हूं तुम्हें, अभी तुम बाहर जाओगे, लड़कियों से बातें करोगे, मतलब कहर मचाने वाले हो यार। What's up guys? एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डेटिंग हमारा इग्नोर्ड रहता है और वो है हमारा फैशन। हमें लगता है कि यार हमें बस अपने ऊपर काम करना है, कॉन्फिडेंस पे काम करना है, कैसे किसी से बात करनी है उस पे काम करना है एंड ऑल दैट इज ग्रेट, बट वी इग्नोर द मेजर पोर्शन ऑफ इट व्हिच इज आवर फैशन एंड आवर ग्रूमिंग। हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज इफ यू डोंट वर्क ऑन दोस थिंग्स दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द वे व्हेन वी टॉक टू अ गर्ल। आल्सो यहाँ निग्लेक्ट इसलिए भी रहता है, हमें कोई बताता नहीं कि हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए। सो इस वीडियो के जरिए मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ कि तुम्हारे कपड़े कैसे होने चाहिए, बिकॉज आजकल जो कमेंट्स आ रहे हैं बहुत वो आ रहे हैं, ब्रो टी शर्ट कहां से ली, ये हुडी कहां से ली, आपके कपड़े बहुत बेटर हो गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर ये हमें भी बताओ कहां से लेना है, कैसे लेना है। आज मैं ये वीडियो में तुम्हें वो सब समझाने वाला हूं। ऑलराइट, बट उसके पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाई यू नीड टू इंप्रूव योर फैशन। There are clear benefits to improving your fashion. Number one benefit is कि जब तुम किसी लड़की से बात करने जाते हो, तुम अप्रोच कर रहे हो, कोल्ड अप्रोच में, मॉल में या क्लब में बात करते हो, अगर तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं है, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो वो लड़की सामने वाली डर जाती है, उसे लगता है ये बंदा चोर है, डाकू है, छिछोरा है, what the fuck is this guy doing? And that's not the impression that we want to give. So when you wear decent clothes, उसको लगता है ठीक है ये बंदा पढ़ा लिखा है, she feels safe around you. At the same time, she'll be more inclined to talk to you as well. दूसरा रीजन ये है कि जब तुम अच्छे कपड़े पहनने लग जाते हो, तो आसपास से तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलने लग जाते हैं, उन कॉम्प्लीमेंट से तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है। नंबर 3 is when you start to wear great clothes, और तुम देखते हो आसपास लोगों को जो सेलिब्रिटीज क्लोथ्स पहन रहे हैं और तुम सेम कपड़े पहनने लग जाते हो, so you sort of elevate yourself in your mind to their level। और इसका एक फ्रेज होता है which is you grow into those clothes। तो जो एक्सक्यूजेस आते हैं वहां पे कि यार ये लड़की लाइक नहीं करती क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता, तो ये सारे एक्सक्यूजेस जाने कम हो जाते हैं, प्लस एक मेंटल शिफ्ट आता है that you start to feel like you're those kind of people, you start to belong there। नेक्स्ट रीजन इज अगर तुम लड़की से बात कर रहे हो, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो शुरू में ही तुम्हारा इंप्रेशन जीरो जाता है और वो तुमसे बात करने का टाइम नहीं देगी। अगर तुम अच्छे दिख रहे हो तो वहां पे अट्रैक्शन पहले ही थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बिकॉज हाउ यू लुक दैट डज मैटर, इट गिव्स अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। एंड देन फाइनली अगर तुम्हारे फैशन और ग्रूमिंग सॉर्टेड नहीं है, तुम्हारा ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल वर्क नहीं करेगा, और तुम्हारा जो इंस्टाग्राम पे जब भी तुम किसी लड़की का नंबर लेते हो या ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू मिलते हो, एंड ऑन योर इंस्टाग्राम इफ यू डोंट हैव ग्रेट पिक्चर्स, तुम्हारा वो प्रोफाइल उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, देन यू विल हैव इश्यूज बिकॉज अट्रैक्शन विल गो डाउन। वहां पे ऑनलाइन डेटिंग में तुम्हारा बायो वगैरह ठीक है, बट जो तुम्हारी पिक्चर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट टू 80 to 90% ऑफ योर ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल, और उसी के ऊपर तुम्हें मैचेस आने वाले हैं। तो हैव अ ग्रेट ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल, क्लिक सम ग्रेट पिक्चर्स, बट फॉर यू टू डू दैट कपड़े तुम्हें ठीक करने पड़ेंगे। द नंबर वन थिंग यू नीड इज टी शर्ट्स। I always recommend people t-shirts। कई लोग शर्ट्स पहनते हैं, कई लोग पोलो टी-शर्ट्स पहनते हैं, मैं हमेशा राउंड नेक टी-शर्ट्स से रेकमेंड करता हूं। If you look old and you look boring, तुम शर्ट पहन के you do look kind of boring। When you wear a round neck t-shirt, तुम्हारी उम्र कम हो जाती है, मतलब कम नहीं हो जाती है, but you look much more younger and that's what you need। Now at some point in time you might be that kind of a person who likes to look dapper। A dapper look also works, like you know तुम जेम्स बॉन्ड जैसी लुक लेके घूम रहे हो, you wearing a tuxedo and everything। वो चीजें मैं अपने लिए personally I keep them for weddings and formal events and functions। Usually I go around wearing something that I'm comfortable in, that I'm chill in, I feel more youthful, so a round neck t-shirt works great। तो अब oversized t-shirt तो लेनी है, but how do you choose an oversized round neck t-shirt? दो चार एलिमेंट ये होते हैं कि उसकी जो ये आर्म लेंथ वो ऑलमोस्ट एल्बो तक आ रही होती है, यहाँ से जो विड्थ होती है इधर हाथ के यहाँ से काफी ज्यादा होती है, बॉडी पे वो टाइट नहीं होता है, साइड से चौड़ा होता है, बट वेयर इट फॉल्स वो इतना भी बड़ा नहीं होता है कि उसके बहुत आगे तक चला जाता है, इट जस्ट स्टॉप एट द राइट प्लेस। सो दैट्स अ ग्रेट ओवरसाइज टी शर्ट। दिस वन आई हैव गॉटन दिस फ्रॉम ज़ारा। मोस्टली जो मेरी टी शर्ट्स होती हैं वो ज़ारा से ही होती हैं। अब आते हैं कलर्स पे, कलर्स कैसे चूज करने होते हैं। कलर्स मेरे को पसंद है जो थोड़े से पॉपिंग और शाइनी हो, सॉर्ट ऑफ एक पीकॉकिंग का कॉन्सेप्ट जैसे पहले होता था। व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम यू शुड हैव समथिंग डिफरेंट कि लोगों की अटेंशन तुम्हारे ऊपर जाए, बट इतना भी डिफरेंट नहीं कि लोगों को लगे कि यार ये बंदा तो फुद्दू है। सो व्हेन आई एम वेयरिंग नियॉन और व्हेन आई एम वेयरिंग कलर्स लाइक रेड और पिंक और व्हेन आई एम वेयरिंग नियॉन ग्रीन, उन सारी चीजों से फायदा क्या होता है, इट हेल्प्स मी स्टैंड आउट। प्लस ये जो कलर्स होते हैं
these go very well with my personality. My personality is someone who's more fun, who's more chirpy, who's going to have high energy. So there's a funk, there's vibe, there's drip. जब ये चीजें आती हैं, so it gives off a clear feeling to the other person also that this is the kind of person he is. Apart from these, other t-shirts that I have are black and white. Black में either you can take plain ones or you can take some print. Print भी again I want something जो एकदम देखते ही ऐसा लगे कि fuck यार क्या print है ये, मजा ही आ गया इसको देख के, right? उस टाइप का थोड़ा एक print होना चाहिए वहाँ पे, that makes me stand out, that looks fucking amazing. या फिर white होना चाहिए, white के ऊपर भी there should be something that's got a great design on it. या फिर you can just opt for a plain black or a plain white t-shirt as well. To buy these t-shirts, मेरी ये सारी t-shirts Zara से हैं. उसके बाद मेरे पास एक दो t-shirts और है जो थोड़ी और महंगी हैं. Usually these t-shirts will cost you anywhere between $1,500 to $2,000. अगर तुम्हें थोड़ी सस्ती t-shirts चाहिए plain solid oversize में, the Soul Store पे 800 रुपए तक की मिल जाती हैं. They seem great as well. थोड़ी expensive t-shirts मेरे पास भी हैं oversize की. एक है मेरे पास Human की t-shirt जो लगभग 4,000 रुपए की t-shirt है. But it looks amazing. ये इतनी oversized है, इसको मैं oversize भी नहीं, इसको मैं बोलता हूँ tent fit. जैसे तुम टेंट खड़ा कर देते हो ना, लोग रह लें उसके अंदर. Another t-shirt that I have is jaywalking का t-shirt. अब ये t-shirt और भी ज्यादा महंगा है. So this is a gift to me by my girlfriend and ये 8,000 रुपए की t-shirt है. It looks great. कई लोग बोल रहे थे भाई तुम्हारी t-shirt पे बोवे बने हुए हैं. I mean that's my personality. Clearly तुम्हें दिख रहा है कि ये मेरी हरकतें और यहाँ पे you're gonna find boobs and everything on the t-shirt and you're gonna find different things on the fucking t-shirt. That's my personality. So I like how it feels एकदम loose सा, airy सा, मेरे को feeling देती है यहाँ पे. So these are some t-shirts that I like. इसके आगे बातें हैं jeans पे या lowers पे. I wear shorts at times I wear my joggers and then at times I wear my jeans. एक simple सा outfit अगर तुम्हें चाहिए, get an oversized t-shirt and then buy slim fit blue jeans or slim fit black jeans. Optionally what you can do is you can wear joggers as well. जैसे अगर मैं ऊपर white t-shirt पहन रहा हूँ और नीचे white joggers पहन रहा हूँ, फिर नीचे color जूते पहन रहा हूँ कोई से, तो बहुत सही लगता है. या फिर ऊपर black पहना हुआ नीचे black पहना हुआ, gives a very monochromatic look. बहुत ही बढ़िया सा लगता है, एकदम मस्त, मजा आ जाता है यहाँ पे. ये joggers में you're gonna find a lot of other colors as well. मेरे पास different colors भी हैं, pink and green and everything. I don't have them right now to show them to you, but there are different colors and you can make quad sets out of these. So white on white, black on black, pink on pink. Like winters आ रही है तो hoodies भी तुम पहन सकते हो. तो hoodies में quad sets बन जाएंगे, pink and green and everything. Similarly, you can wear shorts also as quad sets. Like you can wear the same color t-shirt ऊपर and the same color नीचे. So I've got these in green, I've got these in pink. ऊपर से pink के साथ मेरे पास ये पड़ा हुआ है orange में. तो ये quad sets होते हैं. They also give a great color वाला feeling सामने. Like whatever feeling gives to the other person, it makes me feel very confident, very comfortable. And when I walk in, मैं एकदम drip करता हुआ जाता हूँ. झटाक से एकदम impression सा जाता है as soon as I'm talking to a girl. And the thinking behind that is if someone can pull off so many colors and walk with fucking confidence, there must be something about him. That's how that works. अब आते हैं तुम्हारे जूतों पे. जूते यार सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है. ये पहनो वो पहनो. मैं तो सिंपली बोलूंगा just wear white sneakers. लाइक व्हाइट स्नीकर्स पहनो, दूर से दिखते हैं, अच्छे लगते हैं. तुम कई लोग बोल रहे हैं भाई गंदे हो जाते हैं. अरे यार एक कपड़ा लो, साफ कर लो, जब ही साफ हो जाते हैं. व्हाइट स्नीकर्स मैं इतने टाइम से पहन रहा हूँ. आई ओन अ नंबर ऑफ व्हाइट स्नीकर्स. दिस इज द बेस्ट थिंग एवर एंड दीज आर द ओनली वंस दैट आई रेकमेंड फॉर यू. अब कहां से लेने हैं? Zara is what I would recommend. Most of my stuff is from Zara. जो भी टी-शर्ट्स तुमने देखी हैं वो सारी Zara की हैं. ये वाले जो मैं शूज तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पे, these ones are for $3,000 and they look absolutely amazing. अब जूते खरीदते हुए ना तुम्हारा एक अर्ज और एक टेम्पटेशन रहेगा कि सस्ते जूते ले लें, 1,000 रुपए के ले लें, 1,500 रुपए के ले लें. कोई फायदा नहीं है 1,000-1,500 के जूते लेना और फिर भी अच्छे नहीं दिखना. इससे अच्छा थोड़े पैसे और सेव कर लो, वेट कर लो और 2,500-3,000 के जूते ऐसे लो जिनको एटलीस्ट जब तुम पहनो तुम खुशी से तो पहनो, वो अच्छे तो दिखेंगे, बहुत बढ़िया तो दिखेंगे तुम्हारे. So Zara are like amazing shoes. They've got amazing shoes. वो सबके कॉपी करके बना देते हैं. So the designs are absolutely epic. इसके अलावा अगर तुम्हारा बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, तुम थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर सकते हो. So I've got two more options for you. एक है Nike Air Force One. मेरे पास एक तो मेरे white Air Force One है with like red stripes, and then एक मेरे पास है white with like orange highlights and everything. ये दो है मेरे पास. Now generally you wanna get white sneakers, right? All white Air Force One उतने अच्छे नहीं लगते. You will find all white also on the website and everything. But try to get a white sneaker जिसके ऊपर थोड़ा highlight हो, या तो purple, green, blue, red, something like that. Orange है, orange goes back to the same peacocking वाली vibe and the fun vibe जो मेरी खुद की है. I love colors, I love these neon kind of thing. If you don't want something as loud, just buy plain white with like red or blue tick वहाँ पे. Another option that you have budget constraint नहीं है तो you can get Jordans as well. I recently got my first pair of Jordans. Nike के जूते मैं हमेशा Nike.com से लेता हूँ. So ये जो Jordan 1s होते हैं ये ना collectibles item होते हैं. इसमें you will find them anywhere between like 12,000-13,000 से लेके पूरा 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के जूते ये तुम्हें मिलेंगे. भाई बहुत ज्यादा महंगे हैं. I see no point in buying such expensive shoes. तो मैं बाहर से collectible items नहीं लेता हूँ. What I do is अगर कुछ नया जूता कोई आ रहा है वेबसाइट पे देखो और वहां से उसको ले लो. आराम से मिलते भी नहीं है because they get sold out also. The benefit with ordering from Nike.com is मेरा साइज 8.5 के आसपास आता है Nike का. Usually I wear 9, but उनके यूरोप साइजेस और like इंडिया के हिसाब से थोड़े अलग हैं. तो अगर मैं स्टोर में जाके लेता हूँ तो वो 8.5 साइज मिलता नहीं है. So I just go to Nike.com and I get it. तो बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, तुम स्नीकर्स पे खर्च हो या जितना मर्जी खर्चना है. I don't feel I need to impress people by shoes.
मैं एक दो जूते हैं मेरे पास, आई एम वेरी हैप्पी विद दोस, सो एनी टाइम आई गो आउट मैं बस उनको पहनता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट यूजुअली ऑफिस में कहीं पे भी आई एम मेजरली बेयरफुट, या मैं अपने बेयरफुट शूज पहन रहा होता हूँ वीवो के, जो मैंने लिए थे, व्हिच आर फॉर द फुट, दे डोंट लुक एज गुड, दीस आर जस्ट माय गोइंग आउट शूज, माय नाइकीज एंड माय ज़ारास एंड एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू द फाइनल पोर्शन व्हिच इज एक्सेसरीज। 2020 तक मैं एक्सेसरीज बिल्कुल ही नहीं पहनता था। मैं यार घड़ी संभालो, ये संभालो, रिंग संभालो, कौन करता रहेगा इतनी मेहनत यार, कतई परेशान। बट वंस आई स्टार्ट वेयरिंग एक्सेसरीज, दिस चेन एंड दिस डॉग टैग जो तुम अभी देख रहे हो, माई लाइफ फकिंग फ्लिप्ड। पहले अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे कि यार मैंने एक चेन मंगा ली है ज़ारा से, 1500-2000 रुपए की चेन विद डॉग टैग था। तो पुराने वाला डॉग टैग तुमने देखा होगा मेरा, उस पे स्पेसशिप बनी हुई थी और पीछे की साइड नासा लिखा था। तो स्पेसशिप बहुत बढ़िया लगती थी, मैं उसमें जोक भी मार लेता था, कई बार बकचोदी चलती रहती थी। तो डॉग टैग मैंने पहनना स्टार्ट करा एंड दैट वाज समथिंग दैट आई वाज वेयरिंग एवरी डे थ्रू आउट माई लाइफ। तो 2020 से अभी तक दिस इज, यू कैन सी मी वेयरिंग दिस एवरी डे। ये चेन और डॉग टैग दोनों अलग है, ये सिल्वर का है और ये भी सिल्वर का है। दिस चेन आई ऑर्डर्ड फ्रॉम Amazon, कोई भी कहीं से भी अपनी दुकान से जाके कोई भी चेन देख लो, दैट लुक्स गुड। एंड दिस डॉग टैग वाज मेड बाय माय फ्रेंड, उसका इंस्टाग्राम हैंडल jewelry by Bagga है। सो इफ यू वांट एनीथिंग कस्टमाइज्ड मेड इन सिल्वर, डायमंड, गोल्ड, व्हाटएवर तुम्हें चाहिए, you can reach out to him and he's gonna get that done for you. So another thing is you can wear this without the dog tag also. तुम बिना डॉग टैग के खाली चेन भी पहन सकते हो, वो भी अच्छी लगती है। Now जरूरी नहीं कि तुम्हें डॉग टैग चाहिए, तुम कोई पेंडेंट रख सकते हो। You can find shit tons of designs, सर्कल में होते हैं, कोई किसी और शेप में होते हैं, कोई बुलेट की शेप में होता है, जो तुम्हें पसंद आए that you can wear. So these accessories are going to be great. Other accessories that people like are watches, earrings, या फिर यहाँ पे eyebrow piercing वगैरह होती है। People have different things that they have, right? So you can start to play around with what feels like कि what's your jam. Piercing, eyebrow piercing सही लग सकता है तुम्हारा, earrings कान में कुछ सही लग सकता है, something as a chain and a dog tag is something that I absolutely love and I'm wearing this every day of my life. So now you have a clear outfit, oversized t-shirt पहननी है, नीचे joggers या अपने jeans पहननी है, उसके नीचे तुम्हें you can wear white shoes, Zara सस्ते वाले, महंगे चाहिए तो Air Force Ones या Jordans ले लो, and then top it up with just accessories. That's going to be your look for this year and next year and many more years to come, because अभी oversize और street wear का fashion आ गया है and पूरी दुनिया में this is what everyone's wearing. So this isn't going to be limited to कि ये बस इंडिया का fashion है, बाहर नहीं है। तुम कभी बाहर जाओगे, if you plan to move abroad, तो वहां पे भी जाके you're going to notice that your fashion is still international. We've had a lot of our clients move abroad, और when they're abroad उनका fashion at par होता है। तो जो insecurity होती है कि यार बाहर के लोगों के सामने मैं उतना सही नहीं लगूंगा, वो चली जाती है, वो नहीं रहती है, because the fashion we're giving you is fucking epic. और अगर अभी भी तुम्हें थोड़ी और confusion है, या तुम्हें personal style consultation चाहिए, या you need a help in setting up your online profile, your bio, तुम्हारे fashion में beard वगैरह कैसे रखनी है, तुम कैसे सही लग सकते हो, and all of that stuff, we do that in a mentorship program. So all you got to do is you got to book a free consultation call with us, and we're going to give you a call and understand कि तुम्हारी life में problem क्या आ रही है, तुम्हारे goals क्या है, and how we can bridge the gap, how we can get you to a point of having the amazing dating life that you have, and to a point कि तुम्हारे online dating से कम 5 से 10 matches हर हफ्ते आ रहे हैं, and you're going on 1, 2, 3 dates every week. All right, and that's what we do in the mentorship. We've had countless men with the online dating profiles, with the fashion, grooming, and cold approach and everything. Just the dating and social skills and online dating. All right, so if you're someone who'd be interested in that, book a free consultation call. Let's talk. Tumhari problems jante hain, and then we'll see if it's a fit for you or not. All right, guys, that's going to be all from my side. This is Kshitij. I'm going to see you guys in the next video. Peace.